ट्रीटमेंट ऑफ रोमाटाइड अर्थराइटिस, जो ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है ना। इसमें पेन होती है, जॉइंट्स पेन होती हैं, बाई पेन होती हैं, ठीक है ना। जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है ग्रेटर देन 40 मिनट्स जो है इसमें पेन होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेडिसिन में हम करेंगे। इसमें जो है ना देखिए, मॉर्निंग स्टिफनेस, साइमेट्रिक अर्थराइटिस, सही है, रोमेटिक फैक्टर इसमें होती है, रोमेटिक फैक्टर, ये बेसिकली हम मेडिसिन में करेंगे। मैं मजीद इसमें डिटेल में नहीं जाता, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए जो रोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए जो हम ड्रग्स यूज कर देते हैं ना, वो है हमारे पास बेसिकली डमार्ड्स। डमार्ड इसको हम क्या कहते हैं, डमार्ड्स कहते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग क्या, एंटी हम्म। रोमेटिक ड्रग्स, सही है, इसको बोलते हैं डमार्ड्स। अच्छा, इसकी जो है ना वो हम बेसिकली रोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए हम एज ये देखें ना, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि अगर आपने इसकी इनिशियल आपने डायग्नोज किया तो हम एनसेड देंगे इनिशियल डायग्नोसिस पे, ठीक है ना। और अगर सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं ना, ग्रेटर देन 2 वीक्स के ऊपर चले जाते हैं, तो फिर हम इसकी डमार्ड्स की तरफ हम आ जाते हैं, फिर हम डमार्ड्स देंगे। अ, ये तकरीबन 6 मंथ तक फिर ये काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम ये देते हैं, देखिए ये सारे ड्रग तकरीबन हमने किए हैं। ये एक किस्म का आपके पास जो है ना वो है, क्या है, खुलासा है, समरी है। समरी। समरी। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हमने पढ़ा है, ठीक है ना। और ये मेथोट्रेक्सेट, हाँ ये मैं कह रहा था मेथोट्रेक्सेट। देखिए मेथोट्रेक्सेट के बारे में हमने बात की है कि वो हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास बंद कर देते हैं। ऑलरेडी हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा था, फॉलिक एसिड वाले जो पाथवे था, पाबा से और सारी चीजें। ये बेसिकली नंबर 1 ड्रग है, ये जो मेथोट्रेक्सेट है, ये हमारे पास इन्हें उसमें जो कौन सा एंजाइम था यार जो बंद करता था, डाइहाइड्रोफोलेट जो है ना उसको बंद कर देता था मेथोट्रेक्सेट, ठीक है ना। तो वही वही वहां पे हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा है। ये नंबर 1 ड्रग है रोमाटाइड अर्थराइटिस के लिए, हम पहला यही दे देते हैं, नंबर 1 ड्रग, सही है। लेकिन ये साइटोटॉक्सिक है लिम्फोसाइट के लिए, और हेमेटोटॉक्सिसिटी करवा देते हैं, और साथ में हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करवा देता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिक भी है, सही है। हेमेटोटॉक्सिक भी है, हेपेटोटॉक्सिक भी है, मेटोट्रेक्सेट, सही है। नंबर 1 ड्रग है रोमाटाइड अर्थराइटिस के लिए, उसमें हम ये देते हैं। लेकिन अगर माइल्ड हो, माइल्ड रोमाटाइड अर्थराइटिस हो, तो उसमें फिर हम ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देते हैं और सल्फासेलाजीन दे देते हैं, सही है। ये माइल्ड रोमाटाइड अर्थराइटिस में रहते हैं, ये भी माइल्ड में नंबर 1 ये है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि ये जीआई डिस्ट्रेस करवा देता है, विजुअल डिस्फंक्शन करवा देते हैं, क्योंकि ये जाके हमारे पास डिपोजिशन इसकी होती हैं वहां पे, सही है। और स्पेशली आई में इसकी डिपोजिशन हो जाती है, और इसी की वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, सिंक। और देखिए मैंने कहा था ना कि किसी ड्रग के आखिर में क्वीन आ जाए, तो क्विनिन यानी क्वीन फैमिली से बिलोंग है उसका, और जिसमें क्वीन आ जाए तो वो सिंकोनिज्म करवा देता है। तो ये देखिए वही क्विनिन है, इसमें सिंकोनिज्म भी है, विजुअल डिस्टरबेंस है, ठीक है ना। और हेमोलिसिस करवा G6PD में। तो ये 2 ड्रग आप लोगों ने याद रखना है कि हेमोलिसिस एंड G6PD डिफिशियंसी, ये भी हेमोलिसिस एंड G6PD डिफिशियंसी, हेमोलिसिस करवा देता है कौन से पेशेंट्स में G6PD की उसमें डिफिशियंसी में, सही है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हैं, पीछे हमने पढ़ा कि इंटरल्यूकिन को कम कर देते हैं, और प्लेटलेट के एक्टिवेटिंग फैक्टर, और ये सारी चीजें हमने पीछे अभी बात की है। ACTH को सप्रेस करवा देता है, ठीक है ना। कुशिंग स्टेट, ओस्टियोपोरोसिस करवा देता है, जीआई डिस्ट्रेस करवा देता है, ग्लाकोमा, इसके सारे जो है ना वो साइड इफेक्ट है। लिफुलुनमाइड है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास ये जो, अगर आप लोगों को याद हो, डायहाइड्रोपोरोटिक एसिड, याद है, UMP और UDP, और उसमें प्यूरिन और पैरामाइडिन सिंथेसिस में हमने इसकी बात की थी, उसको यस इनहिबिट कर सर, यस देते सर। हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ना वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। और एलोपीशिया, रेश, डायरिया, हेपेटोटॉक्सिक, ये करवा देते हैं, ठीक हो गया है। एंटेराकेप्टे, ये बेसिकली इन्फ्लेक्सिमाब है और एनकाइरिन है, ठीक है ना।
ये ल्यूफ्लोनामाइड जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास निकोलोटाइड है, ठीक है ना, और ये जीआई फेस को बंद कर देते हैं। बाइंड कहाँ पे बाइंड इसने होना है, एटेनाक्रिप्ट ने टीएनएफ फैक्टर पे बाइंड होना है। तो इसको इस तरीके से याद रखो ना कि एटेनाक्रिप्ट है ना, तो एटेना से याद रखो टी एन, पी को एफ बोलो, ठीक है। तो टीएनएफ फैक्टर पे इसने बाइंड होना है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होते हैं इसने बाइंड होना है, ठीक है ना। और ये इसका साइड इफेक्ट ये कि इन्फेक्शन जो है ना वो करवा देते, तो इसलिए आपने पहले ही पेशेंट्स को जो है ना, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है ना, तो उससे पहले इस ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करने से पहले आपने पेशेंट्स की ये टीबी टेस्ट करनी है, ताकि ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। तो इसके अगर आप किसी पेशेंट्स को जो है ना वो ट्यूबरकुलोसिस हो, तो इन्फेक्शन ऑलरेडी उसको है और आपने ऑलरेडी ये वाले ड्रग दिए, तो इन्फेक्शन और करवाएगा, तो पेशेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए आपने पहले टीबी टेस्ट करवानी है बिफोर यूज दीज ड्रग्स। एटेनाक्रेप, एनफ्लेक्सीमाब है, और एनकाइरिन है, और एडेलोमोमाब है, जिसमें इसमें नहीं लिखा हुआ है वो आप लोगों ने ऐड करना है। एनफ्लेक्सीमाब, एडेलोमोमाब, एक ड्रग इसमें नहीं है, वो आप लिख के एडेली, ए डी ए एल, आदिल, आई, एडिली मोमेब, सही है, एम यू एम ए बी, एडेलिमोमैब, ठीक है ना। लेकिन इन सब में इन्फेक्शन इन्फेक्शन इन्फेक्शन, ठीक है ना। लेकिन जो इन्फ्लेक्सिमाब है, एडेलिमोमाब है, ये बेसिकली हमारे पास इसमें जो है ना वो टीएनएफ एंटीबॉडी करवा दे, मानो क्लोनल एंटीबॉडी टू टीएनएफ, ठीक है। और जो एनकाइरिन है, ये बेसिकली हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, एक किस्म का आप लोगों का वो है, समरी है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने किए। आज के लिए आई थिंक इतना ही, बाकी जो है ना वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं।